नमस्कार दोस्तों, मैं आर के अपने YouTube चैनल मल्टी टैलेंट बाय आर के में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती परीक्षा वर्ग 3 के संबंध में। वैसे तो यह परीक्षा 25 अप्रैल से प्रारंभ हो जानी थी, चूँकि ऑनलाइन टेस्ट होता है MPTET में। MP में जो शिक्षक भर्ती परीक्षा है वो ऑनलाइन परीक्षा ली जाती है, तो ये 25 अप्रैल से प्रारंभ हो जानी थी, लेकिन कोरोना महामारी के चलते इस परीक्षा को स्थगित किया गया। और MPPEB जो मध्य प्रदेश में शिक्षक भर्ती परीक्षा को संपन्न कराने वाली संस्था है, उसने एक नई तिथि जारी की है 19 सितंबर। तो 20 मार्च से लगभग लॉकडाउन की कंडीशन बनी हुई है या लॉकडाउन जारी है। तो ऐसी परिस्थिति में काफ़ी कुछ विद्यार्थियों का जो प्रशिक्षण जो चल रहा था वह स्थगित हो गया। परीक्षा की तिथि जैसे ही स्थगित हुई तो विभिन्न अभ्यर्थियों ने अपनी अध्ययन में भी कहीं ना कहीं कमी कर दी है। मैं भी छोटी सी एक कोचिंग चलाता हूँ और शिक्षण कार्य करवाता हूँ। तो ऐसी परिस्थिति में बच्चे नीरस हो जाते हैं, छात्र नीरस हो जाते हैं कि अब क्या पढ़ें, क्या करें, क्या ना करें। आप लोगों को मैं बता दूं कि हमें अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित भाव रखना बहुत ज़रूरी है। जब तक आप अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित नहीं होंगे, हमारा लक्ष्य हमारे लिए सिर्फ एक स्वप्न मात्र रहता है। शिक्षक बनना काफ़ी लोगों का सपना होता है, क्योंकि शिक्षण कार्य में रुचि के साथ साथ यह एक सम्मानीय पद है और शिक्षक को है जो कि राष्ट्र निर्माता भी कहा जाता है। तो ऐसी परिस्थिति में जब शिक्षण संस्थान बंद हैं, ऑनलाइन स्टडी कराई जा रही है बच्चों को भी, आप लोग भी तैयारी अपनी जारी रखेंगे। आज मैं इस वीडियो में पुनः चर्चा करूंगा तैयारी कैसे और कहां से प्रारंभ करनी है। इसके पूर्व आप लोग ये जो विषय हैं मैंने बोर्ड पर लिख रखे हैं: बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, हिंदी भाषा फर्स्ट, संस्कृत या अंग्रेजी में से ये मल्टी चॉइस सब्जेक्ट होता है, जो भी आप चुनना चाहें, फिर गणित, पर्यावरण। इन 5 विषयों को आपको कंप्लीट करना है और यही 5 विषय आपकी परीक्षा में पूछे जाने हैं। लेकिन दिक्कत ये आती है कि हम कहाँ से शुरू करें, क्या पढ़ें, क्या ना पढ़ें। इस परिस्थिति से निपटने के लिए यह जानना आवश्यक है कि परीक्षा में प्रश्न किस प्रकार के आते हैं, परीक्षा का पैटर्न क्या है, पाठ्यक्रम क्या है, और साथ ही साथ कौन सा विषय कितने अंक का आता है, कितनी देर में हमें कितने प्रश्न सॉल्व करने होते हैं। ये आधारभूत संरचना है और इनको जानना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले आज के इस वीडियो में मैं यही चर्चा करने वाला हूँ। कल से आपको रोज़ एक विषय के 30 प्रश्न, चूँकि प्रत्येक विषय के 30 प्रश्न ही परीक्षा में पूछे जाते हैं, तो मैं प्रतिदिन वीडियो बनाऊँगा। 30 प्रश्न आप लोग कंटिन्यू उन्हें सॉल्व करेंगे और नोट्स भी आप लोगों को तैयार करना है। मैं आपको ऑनलाइन पढ़ाऊँगा। वैसे विडंबना यह है कि मेरे अभी 1000 सब्सक्राइबर ना होने के कारण मैं ऑनलाइन आपको नहीं पढ़ा सकता हूँ। तो मैं दिन में वीडियो जब भी अपलोड करूँगा, आपको निश्चित तौर पर, अगर आपने सब्सक्राइब मेरे चैनल को कर रखा है तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप उसके सभी प्रश्नों को नोटबुक में क्रमशः प्रतिदिन तैयार करते जाएं। और साथ ही साथ HW भी मैं आपको दिया करूंगा और मुझे आप व्हाट्सएप ग्रुप में हैं जो कि अपना HW भेज सकते हैं। इससे कहीं ना कहीं आपको आपकी पढ़ाई में जो विराम लग गया था, कहीं ना कहीं 10-20 प्रश्न, 30 प्रश्न जब आप रोजाना सुनेंगे और उन्हें अपनी पेयर में लिखेंगे, तो कहीं ना कहीं आपकी पढ़ाई पुनः
गतिमान हो जाएगी। तो देखिए यहाँ पे बोर्ड में मैंने लिख रखा है मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती परीक्षा वर्ग 3 वर्ष 2020, आज दिनांक 14 मई 2020। और इस परीक्षा में जो विषय सम्मिलित होते हैं वो 5 विषय हैं। सम्मिलित विषयों में सबसे पहला है बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र। यह भी चाहे वो MPTET हो, चाहे CTET हो, चाहे कोई भी TET हो, 30 प्रश्न होते हैं और 30 अंक पर ये विषय पूछा जाता है। दूसरा विषय हिंदी भाषा फर्स्ट है, ये भी 30 नंबर पर और 30 प्रश्न रहते हैं। संस्कृत अंग्रेजी में से जो भी आपने फॉर्म भरते समय जिस भी भाषा द्वितीय भाषा के रूप में आपने जो भी चुना है, संस्कृत या अंग्रेजी, तो इसके भी 30 प्रश्न ही आएंगे और 30 अंक होंगे। गणित के भी 30 प्रश्न होंगे, 30 अंक के होंगे। पर्यावरण के भी 30 प्रश्न और 30 अंक के होंगे। आपका पूर्णांक 150 अंकों का होगा और इन सभी प्रश्नों को 150 प्रश्न भी 150 हैं और पूर्णांक भी 150 का है। इन प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए आपको जो समय मिलेगा 2 घंटे 30 मिनट का आपको है जो कि समय मिलेगा परीक्षा में इन सभी विषयों को सॉल्व करने का। पहला विषय है बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र। यह मूलभूत विषय है विभिन्न शिक्षक भर्ती परीक्षाओं का, चाहे वो व्याख्याता की परीक्षा हो, चाहे प्राथमिक शिक्षक बनने की परीक्षा हो। बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र निश्चित तौर पर पूछा जाता है और इस विषय का प्रभाव आपके बाकी विषयों पर भी देखने को मिलता है। यानी हिंदी में भी बाल विकास जैसे प्रश्न आपको मिलेंगे, संस्कृत या अंग्रेजी लिया है तो उसमें भी बाल विकास जैसे प्रश्न आपको मिलेंगे, गणित में भी, पर्यावरण में भी। इन विषयों में जो आपको बाल विकास जैसे प्रश्न मिलते हैं उसे पेडागोजी बोलते हैं, शिक्षण शास्त्र। तो बाल विकास में होता क्या है और किस प्रकार के प्रश्न आते हैं परीक्षा में। तो बाल विकास सबसे पहले तो यह जानना आवश्यक है कि बाल विकास क्या है। वैसे तो यह नाम से ही स्पष्ट है, बालक का विकास। अब विकास कितने प्रकार का होता है और किन कारणों से कौन सा विकास प्रभावित होता है, इन सब की जानकारी शिक्षक बनने वाले समस्त अभ्यर्थियों को रखनी होगी और इन्हीं से वो प्रश्न बना के देते हैं। दूसरा विषय आपका हिंदी भाषा रहेगा, यह प्रथम भाषा के रूप में रहेगा। 30 प्रश्न होंगे। इसमें क्या पूछा जाना है या आपको अपने घर पे किसका अध्ययन करना है, तो एक गद्य पूछा जाएगा और एक पद्य पूछा जाएगा। यानी गद्यांश और पद्यांश से हिंदी भाषा फर्स्ट जो रहेगी तो गद्य पद्य से प्रश्न बना के पूछे जाएंगे और ये प्रश्न उसी गद्य या पद्य से चुन करके आपको उसका आंसर देना होता है। और कुछ व्याकरणिक प्रश्न भी पूछे जाते हैं, जैसे पर्यायवाची, विलोम, रस, छंद, अलंकार, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, इनसे भी छुटपुट प्रश्न उसी गद्य और पद्य में जो प्रश्न होंगे तो उन्हीं में से ये व्याकरण का भी चैप्टर उसमें ऐड रहता है। तीसरे नंबर पर विषय संस्कृत या अंग्रेजी जो भी आपने चुना है। तो जिस प्रकार से हिंदी भाषा में गद्य और पद्य आता है, ठीक इसी प्रकार से संस्कृत में भी गद्य और पद्य आता है। कहने का मतलब मेरा यह है कि गद्य और पद्य का भी आपको बहुत बारीकी से अध्ययन करना है। आपके घर में जो भी प्रैक्टिस सेट हैं या जो भी बुक्स आपने अपनी तैयारी के लिए रखी हैं तो उनमें जो भी गद्य और पद्य दिए हैं उन्हें ध्यानपूर्वक पढ़िए और फिर उनके प्रश्नों को सॉल्व करने का रोजाना आप अभ्यास करिए, क्योंकि ये चीज़ें अभ्यास से मजबूत होंगी। ये लिखने और पढ़ने मात्र से कंटिन्यू इनका अभ्यास जरूरी होगा। गणित को देखिए तो गणित में क्या होता है कि 15-15 दो भागों में गणित विषय को बांटा गया है। 15 तो आपके सवाल होंगे और 15 ही प्रश्न जो होंगे वह गणित के शिक्षण शास्त्र के रूप में होंगे, जैसे शिक्षण विधियाँ, शिक्षण सूत्र, शिक्षण उपकरण जो सहायक सामग्रियाँ हैं, दृश्य, श्रव्य और दृश्य श्रव्य। इसी प्रकार से पर्यावरण विषय में कक्षा 5वीं की जो
पहले पर्यावरण चलती थी उसी का पूरा पैटर्न इसमें है। तो पर्यावरण से भी 30 प्रश्न आने हैं, इसमें भी शिक्षण शास्त्र तो सभी में आपको मिलेगा, किसी में कम किसी में ज़्यादा, लेकिन शिक्षण शास्त्र समस्त शिक्षक भर्ती परीक्षाओं में आता है। तो इस प्रकार से ये 5 विषय होंगे। इन 5 विषयों को आप कंटिन्यू अभ्यास में लें, भले ही आप 20 मिनट 30 मिनट 1 घंटे पढ़ते हैं 24 घंटे में, चूँकि लॉकडाउन लगा हुआ है आपके पास पर्याप्त तो समय भी होगा, आप ये भी बहाना नहीं कर सकते हैं। इस समय को आप एक समस्यात्मक रूप में न देखते हुए एक अवसर के रूप में देखें। कल परसों अभी मोदी जी भी कह रहे थे, तो हम खाली बैठने से अच्छा है कि हमने फॉर्म अप्लाई कर रखा है और परीक्षा आज नहीं तो कल इसकी होगी, क्योंकि परीक्षा निरस्त नहीं हुई है, सिर्फ स्थगित हुई थी। 19 सितंबर इसकी नई तिथि आ गई है। तो आप लोग तैयारी करें। कल से मैं एक विषय के 30-30 प्रश्न आपको प्रतिदिन वीडियो के माध्यम से बना करके अपने YouTube चैनल पर डालूंगा। आप उसे अपने फेयर में लिखेंगे। मैं बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और उनके उत्तर आप लोगों को नोट्स तैयार कराऊंगा। जैसे कल बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के 30 प्रश्न लेकर के आऊँगा मैं। तो कल यदि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर रखा है तो नोटिफिकेशन आपके पास आ जाएगा। मैं समय बता दे रहा हूँ, लगभग 4 बजे के समथिंग आपको वीडियो प्राप्त हो जाएगा। तो 30 प्रश्न वो जो मैं भेजूंगा, आप उसे अपनी फेयर में एक नोट्स तैयार करें। प्रत्येक विषय 5 विषय हैं, तो 5 विषयों के लिए अलग अलग नोट्स तैयार करते जाएं। कुछ आप स्वतः लिखते जाएं और कुछ आप विभिन्न YouTube के माध्यम से या अन्य जो मल्टीमीडिया है या सोशल मीडिया है, जहाँ से भी आपको ये प्राप्त होते हैं, फेसबुक से, व्हाट्सएप से, तो आप अपने मन से स्वतः ही इनको तैयार करते जाएं। कुछ लोग काफ़ी असमंजस में है कि शिक्षण संस्थान बंद है, कोचिंग संस्थान बंद है, हमारी पढ़ाई प्रभावित हो रही है। ये सब चीज़ें हम अपने घर पे भी कर सकते हैं। थोड़ा सा हमारे अंदर तत्परता होनी चाहिए। थॉर्नडाइक ने बताया है कि सीखने के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है तत्परता। पहले तो हम तत्पर हों, वह कार्य करने के लिए तैयार हों। अगर आप करना चाहते हैं तो शिक्षण संस्थान भले ही बंद हैं, आपके पास किताबें हैं, उनसे आप नोट्स तैयार कर सकते हैं। यूट्यूब, फेसबुक, व्हाट्सएप आदि से भी विभिन्न ग्रुप शिक्षण कार्य करवाते हैं, तो उनसे भी हम सीख सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। कल मैं 30 प्रश्न बाल विकास विषय से लेकर के आऊँगा। नमस्कार।